Hello students, welcome back in my online teaching class, Standard 12th NCERT syllabus Biology, and today I am finishing your chapter 6 molecular basis of inheritance, last topic and most important topic which is included in your 2020 and 21 syllabus. This is important topic is DNA fingerprint, and it is a very useful application for the criminals and rapists also. Let's we start. I determined it in a simple language and I prepared my self notes for you. आपकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आपको यह दिया गया है, तो मैंने अपने ओन प्रिपेयरिंग नोट्स से ये देखिए इसका यहाँ पे बोर्ड पर लिखकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आपका निकाला है, जिससे आपको टॉपिक जो होता है वह लर्न करने में इजी भी लगे। कि कितनी बार NCERT में सेम टेक्स्ट बुक में वह लेसन देख करके आपको ऐसा बोरिंग फील होता है कि यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ये हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बोरिंग लग रहा है। तो उसी को इजी वे में समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपका एक इजी एक्सप्लेनेशन मेथड निकाला है, जिसको पढ़ने के बाद में फिर आप टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। आपको जब समझ में आ जाएगा ये इजी मेथड से, फिर आप अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो आपको यह लर्न करने के लिए इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट। तो यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंट जो होता है इसका मतलब फिंगर मीन्स कहाँ से लिया जाता है, वो हमारी पाम हथेली के ऊपर जो हमारी फिंगर्स होती है वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रिंट होता है, वो एवरी ह्यूमन का डिफरेंट होता है। DNA जो होता है वह मैच हो सकता है पेरेंट्स के, लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट होता है यह इंडिविजुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर एक गॉड गिफ्ट समझिए कि हर एक जो ह्यूमन होता है उसका डिफरेंट होता है। किसी भी ह्यूमन के सेम फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, और यही प्रोसेस जब यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुआ बायोटेक्नोलॉजी से, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग साबित हुआ। तो आइए फाइंड करते हैं कि किस तरह से फिंगरप्रिंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह किसके फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर कौन इंसान आया था, अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई रेप हुआ है, या कोई इस तरह का कि पेरेंट्स का कोई बेबी मिस हो गया है उसको मैच करना है, तो इन सब के लिए फिंगरप्रिंट का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यह एक ब्लेसिंग टेक्नोलॉजी किस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई, तो इसके लिए सबसे पहला क्रेडिट जाता है यहाँ पर साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने पाम के ऊपर फिंगर के ऊपर इसकी स्टडी की, वो थे डर्मेटोग्लिफिक्स, जो अपनी जो यहाँ पे प्रोसेस होती है उसको काम में लिया। और इंडिया में जो साइंस फिंगरप्रिंट का डिस्कवर्ड किया उसका चांस जो था ना उसके किसके लिए क्या था, मर्डर की इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और यहाँ पर जो मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में कैसे उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट के थ्रू पता चल जाता है कि कौन क्रिमिनल था, तो इसके इसी बेस को लेकर के सबसे पहले फिंगरप्रिंट का जो था यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया। और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो है सर एलेक जेट्रॉयस, और इंडियन एक्सपर्ट जो है वह है डॉक्टर लालजी सिंह और VK कश्यप। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इसका फिंगरप्रिंट का पूरा फाइंड किया कि किस तरह से किसी भी क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट लेकर के क्राइम किसने किया है वो फाइंड किया जा सकता है। इसमें बेसिस स्ट्रक्चर क्या लिया गया, किसका कॉन्सेप्ट DNA जो था वो स्पेसिफाई किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिजम्स का ये यूनिक होता है। मैंने आपको बताया DNA पेरेंट से मैच हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो होता है वो यूनिक होता है, किसी भी ह्यूमन का एक दूसरे से मिलता नहीं है। ईच पर्सन का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, उसी को लेकर के यहाँ पर ये देखिए किस तरह से फाइंड किया गया कि इसका टू वेरिएबल्स में इसको फाइंड किया गया। एक तो होता है VNTR और एक PCR। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेनियम रेस्ट्रिक्शन रिपीटर्स, ठीक है। और PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो VNTR जो होता है यह पेरेंट्स के थ्रू जो हमारा DNA होता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं उसके लिए। और PCR जो होता है वह हमारा यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। यह देखिए ये इस तरह की यहाँ पर डिटेक्शन लेके कंप्यूटराइज करके फिर उससे फिंगरप्रिंट फाइंड कर सकते हैं। और यह सारे प्रोसेस से निकलने के बाद अगर फिंगरप्रिंट उस क्रिमिनल का है या नहीं तो कंप्यूटर में इस तरह से मैच करके देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका VNTR मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट्स मेथड होता है, जिसमें DNA जो होता है स्पेसिफाई किया जाता है। ईच इंडिविजुअल का DNA जो होता है वह डिफरेंट होता है। अगर पेरेंट से DNA आया है तो बायोलॉजिकल पेरेंट का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर फिंगरप्रिंट पे लेना है तो देखिए इसका पूरा किस तरह से प्रोसेस होता है तो वह भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसके बहुत सारे रिपीटेशंस किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से निकाला जाता है DNA फ्रेगमेंट निकाल के, तो उस प्रोसेस से होता है VNTR। फिर दूसरा प्रोसेस होता है PCR।
पीसीआर मैंने आपको क्या बताई थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह रिएक्शन जो होती है, यह एक जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंट में लेकर के उसमें पॉलीमरेज टेक्नोलॉजी से या इस तरह के जो क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं उसके ऊपर कौन सा डीएनए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वह फाइंड किया जाता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ करके किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स में फाइंड किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जिस भी यहाँ पे विक्टिम का यहाँ पर डीएनए लिया गया है तो उसका आइसोलेशंस करते, उसमें से आरएनए को हटा के ओनली और ओनली क्रोमोसोम में से सिर्फ डीएनए को सेपरेट करना, वह कहलाता है आइसोलेशन। फिर डाइजेशन, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोसेस से निकालते। फिर डीएनए सेगमेंट जो होता है वह उससे सेपरेट करते इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। फिर उसका ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, और सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो होती है नायलॉन के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं पूरे प्रोसेस को VNTR। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पूरा मैंने यहाँ पर आपके NCERT की बुक का जो वहाँ पे मेथड था उसको मैंने अपने डायग्रामेटिकल मेथड से यहाँ पे किया है कि सबसे पहले जिसका अपने को डीएनए फिंगरप्रिंट फाइंड करना है उसका ब्लड सैंपल लिया। एक बात बता दूँ, डीएनए जो होता है हमारे हेयर्स, नेल्स, स्किन, यहाँ पे जहाँ पे भी प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स, वहाँ सब तरफ ह्यूमन का डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ से लिया है उसका ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सक्रीट किया गया, ठीक है। इसमें से आरएनए वगैरह सब निकाल दिया, ओनली डीएनए की यहाँ पे स्ट्रैंड ली है। फिर डीएनए को फ्रेगमेंट को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इस तरह का होता है। यहाँ पे कट करते हैं इसको, तो कटिंग प्रोसेस ये आप आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे किस तरह से करते हैं। तो ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी ही मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं। उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग किया। कटिंग करने के बाद इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो इसमें यह डीएनए जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के ऊपर था इस तरह से, तो यहाँ सेपरेट होकर के डीएनए की इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेंसिक यहाँ पर प्रिंटिंग बन जाती है, जो फॉरेंसिक लैब में किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर डीएनए की जब ये प्रिंटिंग बन गई इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो एक ब्लोटिंग पेपर शीट लेते हैं। ब्लोटिंग पेपर इसलिए लेते हैं किसी भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए, जो ब्लोटिंग पेपर, तो यहीं पे ये वाली हमें ट्रेस करनी है। उस ट्रेस करने के लिए यहाँ पे ये देखिए इस तरह का ब्लोटिंग पेपर इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद उसके ऊपर क्या आ गई, स्टेम आ गई इसकी ऐसी की ऐसी, और उसको ब्लोटिंग पेपर से उसको ग्राफ को लेकर के यहाँ पे साउथर्न ब्लोटिंग बोलते हैं इस मेथड को। करने के बाद डीएनए प्रोब जो होते हैं वह बाइंड हो जाते हैं इसके शीट के ऊपर। फिर उसको नायलॉन मेम्ब्रेन से यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर रख दिया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में होने पर एक्सरे फिल्म जो होती है वह एक्सपोर्ट हो जाती है। उस तरह से ये VNTR प्रोसेस होने के बाद किस पर्सन का यहाँ पर डीएनए है उसका मैच कर दिया जाता है, ये इसी पर्सन का डीएनए है, और इस तरह से यह इसका फिंगरप्रिंट है या मैच हुआ या नहीं, इस तरह से विक्टिम को पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो गई कि यहाँ पर एप्लीकेशन है सबसे पहले कि पेरेंटल डिस्प्यूट, जैसे कि यहाँ एक मदर है, इसका चाइल्ड मिस हो गया, इसको किसी दिन यहाँ पे मिल गया, तो यह बोल रहा है कि नहीं ये वाली मेरी मदर है, हाँ, लेकिन फिर क्या किया गया कि ये इसकी मदर है या ये कौन सी राइट है, उसको फाइंड करने के लिए उसका डीएनए जो होता है, इसका डीएनए जो होता है यह दोनों मदर के डीएनए से मैच किया गया, मैंने ऊपर जो बताया उस प्रोसेस से। फिर क्या हुआ कि ये जब प्रोसेस निकला तो इसका डीएनए जो था यहाँ पर 40% डीएनए इससे मैच हुआ, यह इसकी पेरेंट थी, और यहाँ पे ओनली 2% ही मैच हुआ, ये इसकी पेरेंट नहीं थी, ये फेक थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है उसका भी पता चल जाता है। इसके सिवाय दूसरा मेथड है, इट इज़ यूज़फुल इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम। किसी क्रिमिनल ने कहाँ पर गया है, किसी जगह पर मर्डर किया है, मर्डर करने पर उसके दरवाजे जो होते हैं वहाँ पे की लॉक्स या फिर किसी ग्लास या कहीं पे भी उसके फिंगरप्रिंट के जो भी प्रिंट्स होते हैं उसको ले लिया जाता है। मैंने अभी जो आपको नायलॉन शीट इस तरह की पेपर बताई थी उसके ऊपर फिर उस प्रिंट को क्या होता है, वो पूरा मेथड बताया था मैंने, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, जिससे उसको आइडेंटिफाई करके उस क्रिमिनल को बुला करके उसके सेम जिस पर डाउट है उसके सेम फिंगरप्रिंट मैच कर लिया जाते हैं, कंप्यूटर में उसकी वो टेक्नोलॉजी आ जाती है। इस तरह से वह क्रिमिनल जो होता है फिंगरप्रिंट के थ्रू पकड़ा जाता है। तो ये दो यूज़फुल एप्लीकेशन हो गए। थर्ड होता है रेप विक्टिम। किसी भी गर्ल का रेप हुआ है और रेप होने के बाद में जो अगर उसको किसी पे डाउट है या उसने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, पुलिस में गई है,
तो वह जो है वह विक्टिम राइट है या रॉन्ग है, या ये गर्ल राइट है या रॉन्ग है, या पता करने के लिए उसका वही DNA मैचिंग प्रोसेस किया जाता है जो उसके स्पर्म में होता है। उस तो वहाँ से लेकर के उसके स्पर्म जो गर्ल के अंदर उसने डिस्चार्ज किया था, तो उस स्पर्म के थ्रू उसका DNA पता कर लिया जाता है। अगर उसने गर्ल ने जिस पे इल्ज़ाम लगाया है उस पर DNA मैच हो गया है, या वो विक्टिम रेप करके भाग गया है लेकिन उनमें से किसी पर भी डाउट है, तो उन सबका DNA 3-4 क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ के लाई, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि वह विक्टिम कौन है। इस तरह से उन सबका DNA मैच करते हैं उसके स्पर्म में, जो गर्ल की वेजिना में जो स्पर्म मिला उससे, तो अगर उसमें से किसी का मैच हुआ तो इस तरह से वह रेपिस्ट पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो थी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो इस तरह से यह DNA फिंगरप्रिंट को मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। इसको समझ करके फिर आप अपने NCERT की बुक से लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर जो था वो फिनिश हो